डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो रिडीमेबल डिबेंचर की एक टाइप है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। आज वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स को कहा जाता है जिनको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप इसको नेम से भी याद रख सकते हैं, कन्वर्टिबल, ऐसे डिबेंचर्स जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू शेयर्स। जब डिबेंचर कंपनी इशू करती है तो उनको एज डिबेंचर ट्रीट किया जाता है, लेकिन आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप चाहें तो इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें। ये टर्म्स एंड कंडीशन हर एग्रीमेंट की डिफरेंट हो सकती है, कुछ में कंपल्शन भी हो सकती है कि आफ्टर 3 इयर्स आपने कन्वर्ट करवाना ही करवाना है। ये बेसिकली वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है जो एग्रीमेंट किया गया एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। तो आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर से रिलेटेड कि जब डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाएगी। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेजुएशन की बुक्स में अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन दिया गया, मैं उस क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पे भी शो किया जा रहा होगा। M Limited issued 6,012% debentures of ₹100 each at 105 on 1st January 2010. The debenture holders had the option of converting within 1 year debentures into ordinary shares of ₹100 each at ₹125. तो जब कंपनी ने 6,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर वो 1 साल के अंदर अंदर चाहें तो इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें, और जो शेयर्स की कन्वर्जन प्राइस होगी वो 125 रुपीज़ में उनको एक शेयर इशू किया जाएगा। मैं क्वेश्चन को फर्दर रीड आउट कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज आउटस्टैंडिंग, इट मीन्स के जो इंटरेस्ट है डेट इज पेएबल। तो इसकी जर्नल एंट्री भी हम लोग पास करेंगे। होल्डर्स ऑफ 300 डिबेंचर्स डिसाइडेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ द ऑप्शन। तो जो 300 डिबेंचर होल्डर्स है उन्होंने इस ऑप्शन का एडवांटेज लेने का फैसला किया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा लेंगे शेयर्स में। गिव जर्नल एंट्रीज ऑन ऑफ ईयर 2010, हम लोगों ने 2010 की जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो पास आउट करनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट से देखें तो जो फर्स्ट एंट्री की जाएगी वो एंट्री की जा रही है डिबेंचर इशुएंस की, और ये डिबेंचर्स जो इशू किए जा रहे हैं ये प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। ये हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं कि डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाए तो उसकी जर्नल एंट्री क्या की जाती है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ डिबेंचर इशुएंस की, जो कि 1 जनवरी को एंट्री की जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये जो एंट्री है ये प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद करेंगे। मैं डायरेक्टली ये एंट्री पास आउट कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक में अमाउंट रिसीव की जा रही है। और माय डियर स्टूडेंट, जो भी डिबेंचर्स जैसे 12% डिबेंचर्स लिखा हुआ है तो हम लोग 12% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये जो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं ये 105 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू किया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। जब भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो हम प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स को भी क्रेडिट करते हैं। तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स को भी क्रेडिट किया जाएगा। ये वाली जो एंट्री हम लोग पास करेंगे ये 105 से पास की जाएगी क्योंकि हमारे जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो 105 के हिसाब से रिसीव किए जा रहे हैं। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 105 को 6000 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका आंसर आई थिंक आ जाएगा 6,30,000 में ये डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं। एंड यू नो डिबेंचर अकाउंट को हमेशा फेस वैल्यू से किया जाता है, तो इसे हम लोग फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जो एंट्री पास की जाएगी ये 6 लाख से की जाएगी।
और माय डियर स्टूडेंट्स जो हमें डिबेंचर रिसीव हो रहा है, हर डिबेंचर पे हमें 5 रुपीज़ डिबेंचर रिसीव हो रहा है। इसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो दोनों का डिफरेंस है ऑब्वियसली डेट इज़ प्रीमियम। और आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 6000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं और हर डिबेंचर पे हमें 5 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो आप अगर 6000 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 30,000 से जर्नल एंट्री की जाएगी। इसकी नरेशन आप लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, तो इसकी नरेशन आप लोग खुद से मेंशन करेंगे। ये माय डियर स्टूडेंट्स ये एंट्री थी जब हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस में या प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन को फर्दर रीड आउट करता हूँ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड पे जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है डेट इज आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट पेएबल है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो कि हमारा एक्सपेंस है। ये 31 दिसंबर को एंट्री की जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेट इज आवर एक्सपेंस, तो इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। और ये इंटरेस्ट भी हमने पे नहीं किया। प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा होता था हम इस इंटरेस्ट को पे कर चुके होते थे। अगर हम इस इंटरेस्ट को पे कर दें तो हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारा एसेट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अभी तक हमने इस इंटरेस्ट को पे नहीं किया, डेट इज आवर लायबिलिटी। तो जो इंटरेस्ट पेएबल है या डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और ये हमारी लायबिलिटी है, अभी हमने पे करना है। पेएबल भी आप लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे कि एक साल के लिए हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वर्किंग नंबर 1 के नेम से एक वर्किंग कर रहा हूँ जिसमें हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है। माय डियर स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट है ये भी हमेशा फेस वैल्यू पे किया जाता है। तो टोटल 6 लाख के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, 6 लाख पे हम लोग 12% इंटरेस्ट लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। अगर ये आप इसकी कैलकुलेशन करें तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 72,000 रुपीज़ इंटरेस्ट बनता है जो हम लोगों ने पे करना है अभी। तो इस जर्नल एंट्री में हम लोग 72,000 की अमाउंट मेंशन करेंगे। इसकी नरेशन भी आप लोग उसी तरह से मेंशन करेंगे, बीइंग दी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग, ये पेएबल है। अब बेसिकली जो मेन पार्ट आज के लेक्चर का है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब 300 डिबेंचर होल्डर्स थे, हमने 6000 डिबेंचर्स यहाँ पर इशू किए थे। इसमें से जो 300 डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा लेना है इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। जो 300 डिबेंचर होल्डर्स थे वो कंपनी को डिबेंचर्स वापस करेंगे और उनके बदले में शेयर्स ले लेंगे। और अगर आप क्वेश्चन में रीड आउट करें तो वहाँ पर मेंशन किया गया उनको जो शेयर दिया जाएगा 125 रुपये का हर शेयर उनको अलॉट किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 300 डिबेंचर्स वापस किए जा रहे हैं, जो 300 डिबेंचर्स कंपनी को वापस मिल रहे हैं, उन 300 डिबेंचर्स की कितनी वैल्यू बनती है, उनकी प्राइस क्या बनती है, उनकी वर्थ कितनी है। तो एक्चुअली में हमें ये मेंशन नहीं किया गया कि जब डिबेंचर्स वापस किए जा रहे हैं तो वो किस प्राइस पे वापस किए जा रहे हैं। सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ये नोट साथ में देंगे, ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो डिबेंचर्स वापस लिए जा रहे हैं वो 105 का डिबेंचर इशू किया था, 105 का ही डिबेंचर वापस लिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नंबर 2 करते हैं जब डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स के पास जो अमाउंट है वो कितनी अवेलेबल है। इसके लिए हम लोग वर्किंग नंबर 2 करेंगे, वर्किंग नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स की अमाउंट कितनी बनती है। अमाउंट अवेलेबल फॉर 300 डिबेंचर होल्डर्स, जो 300 डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके पास कितनी अमाउंट अवेलेबल है। माय डियर स्टूडेंट्स 300 डिबेंचर्स वापस किए जा रहे हैं और हर डिबेंचर 105 रुपये के हिसाब से वापस किया जा रहा है। अगर हम ये टोटल अमाउंट देखें तो ये हमारे पास 31,500 रुपीज़ बनते हैं। जो टोटल अमाउंट अवेलेबल है डिबेंचर होल्डर्स के पास जिनके बदले में हमने उन्हें शेयर्स अलॉट करने हैं या शेयर्स इशू करने हैं, डेट इज 31,500। 300 डिबेंचर वापस किया जा रहा है और हर डिबेंचर 105 के बदले में वापस किया जा रहा है। तो इसकी जो वैल्यू बनती है डेट इज 31,500। अब बेसिकली हम लोगों ने देखना है कि इस अमाउंट के बदले में कितने शेयर्स इनको अलॉट किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम इसी वर्किंग को फर्दर एक्सटेंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए कि
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इनको अलॉट किए जा रहे हैं वो कितने किए जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उनके पास जो पैसे अवेलेबल हैं वो 31,500 रुपये अवेलेबल हैं और हम उनको जो एक शेयर अलॉट कर रहे हैं, हर जो शेयर इशू कर रहे हैं वो 125 का इशू किया जा रहा है। तो 125 रुपये के हिसाब से हम इनको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। 125 रुपये का एक शेयर अलॉट किया जा रहा है। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा डेट इज़ 252। इतने शेयर्स हम लोग उनको इशू कर रहे हैं। इस वर्किंग से हमें पता चला कि डिबेंचर होल्डर से 300 डिबेंचर्स वापस ले लिए जाएंगे और उनको उसके बदले में 252 शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। दिस वाज वर्किंग ऑफ कन्वर्टिंग डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। इसकी हम जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं। जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, जो 12% डिबेंचर्स थे 300 ये डिबेंचर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो इनको क्रेडिट किया जाता है। जब डिबेंचर्स ऑब्वियसली ख़त्म हो रहे हैं, वाइंड अप हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो उनको डेबिट कर दिया जाएगा। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। जिस तरह से इशू करते हुए डिबेंचर्स को हमेशा फेस वैल्यू से इशू किया जाता है, इसी तरह से रिडीम करते हुए भी डिबेंचर्स को हमेशा फेस वैल्यू से ही डेबिट किया जाएगा। तो 300 डिबेंचर्स थे, इनकी अगर हम फेस वैल्यू देखें तो वो 30,000 रुपीज़ मान रही है। तो ये 30,000 रुपीज़ से हम लोग इसे डेबिट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो जिस तरह से इशू करते हुए हम लोग फेस वैल्यू के साथ इशू करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से रिडीम करते हुए जब हम उसको डेबिट करेंगे तब फेस वैल्यू के साथ ही डेबिट किया जाएगा। तो 300 डिबेंचर्स हम लोग वापस रिसीव कर रहे हैं जिनको कैंसिल किया जा रहा है और उनको फेस वैल्यू से ये 30,000 उसकी वैल्यू बनती है। जबकि हम जो डिबेंचर वापस ले रहे हैं वो 105 का ले रहे हैं। तो इशू करते हुए जो हमें प्रीमियम वापस हुआ था, तब हमने प्रीमियम रिसीव किया था, तब हमने क्रेडिट किया था। जब प्रीमियम को रिटर्न किया जा रहा है तो डेबिट किया जाएगा। तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स को भी डेबिट किया जाएगा। प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ये माय डियर स्टूडेंट्स 300 डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर पे हमें 5 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो वापस करना पड़ रहा है। तो इसे हम लोग ये 1500 से एंट्री वाली डेबिट करेंगे। अब क्योंकि शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो हमारा जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब भी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं किसी को भी तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को जिस तरह से डिबेंचर्स को इशू करते हुए हमेशा फेस वैल्यू से इशू किया जाता है, उसी तरह से शेयर कैपिटल को भी हमेशा पार वैल्यू या फेस वैल्यू से ही क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर वर्किंग में हमने देखा था कि टोटल 252 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो 252 शेयर्स को हम लोग पार वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करके क्रेडिट करेंगे। तो ये जो इसकी वैल्यू है ये 25,200 आ जाएगी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं 1 to 5 का इशू किया जा रहा है। हर शेयर के बदले में हमें 25 रुपये प्रीमियम मिल रहा है। तो जब शेयर्स प्रीमियम पे अलॉट किए जाते हैं तो शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। शेयर प्रीमियम अकाउंट को ये 252 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। इसे अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ये 6300 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी नरेशन आप लोग लिखेंगे बीइंग 300 डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ कन्वर्टिंग डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। इसकी लास्ट पे अगर आप एक क्लोजिंग एंट्री करना चाहें तो वो क्लोजिंग एंट्री होगी जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट जो कि हमारा एक्सपेंस है इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लास्ट में क्लोजिंग एंट्री की जाती है जिसमें सभी एक्सपेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज के लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है कि ऑर्डिनरी डिबेंचर्स को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग मार्केट से ओन डिबेंचर्स परचेज करते हैं तो उन ओन डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।